जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी एक साधक के रूप में, एक साधक का पद लेते हुए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान मेरे उद्धार का एकमात्र जो भरोसा है वो आप ही हैं, और कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता। न तो मैं अपनी साधना या ज्ञान के बल पे पार हो सकता हूँ और न किसी और का आश्रय लेके पार हो सकता हूँ। एकमात्र आपकी ही कृपा से मेरा उद्धार हो सकता है। ये शरणागति का भजन है, तो आइए इसको हम गाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्री राधा मदन गोपाल जी की जय। की जानी की बोले तुम्हार धामेते होइनो शरणागत। की जानी की बोले तुम्हार धामेते होइनो शरणागत। तुमी दयामय पतित पावन पतित तारणे रत। Some technical issue disturbed the flow of bhajan. की जानी की बोले तुम्हार धामेते होइनो शरणागत।
मात्र दास हमार तारिबे তোমার সকল আমি মাত্র দাস আমারে তারিবে তোমার চরণ করিব বরণ আমার নাহি তো আমি তোমার চরণ করিনু বরণ আমার নাহি তো আমি ভকতি বিনোদ কান্দিয়া শরণ রয়েছে তোমার পায় ভকতি বিনোদ কান্দিয়া শরণ রয়েছে তোমার পায় क्षमी अपराध नामे रुचि दिया पालन कर हे ताई क्षमी अपराध
राधा मदन गोपाल भगवान की, शिष्य गौर निताय भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 10 अध्याय 13 श्लोक संख्या 50। आज अर्धशतक लगेगा। एक होता है सेंचुरी, एक होता है हाफ सेंचुरी। तो आज हाफ सेंचुरी श्लोक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। दसम स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 50। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चंद्रिका विशदिस्मेरये सारुणापाङ्गवीक्षितये स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्यां सृष्टपालका। सृष्टिपालका है। चंद्रिका विशदिस्मेरये सारुणापाङ्गवीक्षितये स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्यां सृष्टिपालका। चंद्रिका विशदिस्मेरये सारुणापाङ्गवीक्षितये स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्यां सृष्टिपालका। चंद्रिका विशदस्मैरये चंद्रिका विशदिस्मेरये सारुणापाङ्गवीक्षितये स्वकार्थानामिव रजः स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्यां सृष्टिपालका। सत्त्वाभ्यां सृष्टिपालका। चंद्रिका विशदिस्मेरये सारुणापाङ्गवीक्षितये स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्यां सृष्टिपालका। चंद्रिका विशदस्मेरये सारुणापाङ्गवीक्षितये चंद्रिका विशदस्मेरये सारुणापाङ्गवीक्षितये स्वकार्थानामिव माताएं। चंद्रिका सारुणापाङ्गवीक्षितये स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्यां सृष्टिपालका।
चंद्रिका विशदस्मेरये साधनापाङ्गवीक्षितये स्वकार्याणामिव रजः सत्त्वाभ्यां सृष्टिपालकः। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। चंद्रिका विसस्मेरये पूर्ण वर्धमान चंद्रमा की तरह शुद्ध मुस्कान से चंद्रमा की तरह मुस्कान से स अरुण अपांग वीक्षितये अपनी लाल लाल आँखों की स्वच्छ चितवन से स्वकर्थाना अपनी भक्तों की इच्छाओं के इव सदृश रजः सत्वाभ्याम रजो तथा सतो गुणों से सृष्टिपालका सृष्टा तथा पालन करता थे। वे विष्णु रूप जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आँखों के तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न करते थे तथा पालते थे। रजोगुण एवं सतोगुण होना चाहिए, है ना? सतोगुण होना चाहिए। इंग्लिश में सतोगुण हो गुडनेस है ना, सत्वगुण होना चाहिए। तो ये भगवान अपना दर्शन दे दिए हैं ब्रह्मा जी को। जितने भी ग्वाल बाल जितने भी बछड़े हैं सब भगवान विष्णु के रूप में हो गए हैं। भगवान कृष्ण है और उसके अलावा जितने ग्वाल बाल हैं जितने बछड़े हैं वो सब भगवान विष्णु के रूप में आ गए, क्योंकि भगवान के ही विस्तार थे। उसका दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, तो उनका वर्णन है भगवान के स्वरूप का वर्णन। तो कह रहे हैं कि वे विष्णु रूप जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आँखों के तिरछी चितवन के द्वारा अपनी भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण एवं सतोगुण से उत्पन्न करते तथा पालते थे। जैसे ऐसी की हवा रही तात्पर्य, ये विष्णु स्वरूप पूर्ण चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के समान अपनी निर्मल कटाक्षों तथा मुस्कानों से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, पालनकर्ताओं के रूप में वे अपने भक्तों पर कटाक्ष कर रहे थे और उनका आलिंगन कर रहे थे और अपनी मुस्कान से उनकी रक्षा कर रहे थे। उनकी हंसी सतोगुण के तुल्य भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी और उनके कटाक्ष रजोगुण के समान थे। वस्तुतः इस श्लोक में आया हुआ रजः शब्द काम का नहीं अपितु स्नेह का सूचक है। भौतिक जगत में रजोगुण काम का सूचक है, किंतु आध्यात्मिक जगत में यही स्नेह होता है। भौतिक जगत में रजोगुण तथा तमोगुण से स्नेह कलुषित होता है, किंतु शुद्ध सत्व में भक्तों को पालन करने वाला स्नेह दिव्य होता है। स्वकार्था नाम सूचक है महती इच्छाओं का। जैसा कि श्लोक में उल्लेख है, भगवान विष्णु की चितवन भक्तों में इच्छाओं को उत्पन्न करने वाली है, किंतु शुद्ध भक्त में तो कोई इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए सनातन गोस्वामी की टीका है कि जिन भक्तों का ध्यान कृष्ण में लगा है, ऐसे भक्तों की इच्छाएं पहले ही पूरी हुई रहती हैं। अतः उनमें भगवान के कटाक्षों से कृष्ण तथा भक्ति के प्रति तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। भौतिक जगत में इच्छा तो रजोगुण तथा तमोगुण की उपज होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में इच्छा से तरह तरह की शाश्वत दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार स्वकार्था नाम शब्द कृष्ण की सेवा करने की उत्सुकता को प्रदर्शित करता है। वृंदावन में एक स्थान है जहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, किंतु एक भक्त ने चाहा कि यहाँ एक मंदिर हो जाए और सेवा हो। अतएव जो कभी वीरान स्थान था वही अब तीर्थ स्थान बन गया है। भक्तों की इच्छाएं ऐसे ही होती हैं। ये किस मंदिर की बात हो रही है? ये कृष्ण बलराम मंदिर की बात हो रही है। प्रभुपाद जी अपने आखिरी स्टेज में हैं, लगभग मृत्यु शैया पे प्रभुपाद जी हैं, तब ये तात्पर्य लिख रहे हैं। बहुत मुश्किल से बोल पा रहे हैं, ये तात्पर्य उस समय लिख रहे हैं, लगभग आखिरी तात्पर्यों में से है। तो उस समय प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वृंदावन में एक स्थान है जहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, जहाँ अभी आज इस्कॉन का मंदिर है, किंतु एक भक्त ने चाहा कि ये एक मंदिर हो जाए। मतलब प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि यहाँ एक मंदिर बने सुंदर और सेवा हो। तो भक्तों की इच्छा से क्या हुआ, जो स्थान
बिल्कुल वीरान था, अकेला था, आज वो स्थान बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन गया। इतने भक्त आ जाते हैं वहाँ पर, इतने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो भक्तों की इच्छा ऐसी ही होती है। तो आप लोग को जानकर प्रसन्नता होगी कि इस साल कृष्ण बलराम मंदिर की 50वीं सालगिरह मनाई जाएगी। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक रामनवमी के दिन खुला था वृंदावन मंदिर। तो इस साल रामनवमी के आसपास बहुत सुंदर महोत्सव होगा। 50 साल पूरे हो रहे हैं उस मंदिर के। तो प्रभुपाद जी के सभी शिष्य जो हैं अभी वो लोग आएंगे। इससे पहले 40वीं सालगिरह मनाई गई थी 2015 में, तो उस समय भी बहुत भव्य रूप से मना था। प्रभुपाद जी के सभी शिष्य लोग आए थे और इस साल भी बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और मैं सब भक्तों के चरणों में आशीर्वाद की याचना करता हूँ, विशेषकर श्री रावण हरि प्रभु जी से और आप सभी वैष्णवों से कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं के ऊपर कुछ सही शब्दों में बोल सकूं अपने आचार्यों के श्रील प्रभुपाद जी के अनुगत रहते हुए। तो अभी हमने देखा ब्रह्म विमोहन लीला चल रही है। ब्रह्मा जी भगवान को विमोहित करने का प्रयास किए लेकिन खुद ही विमोहित हो गए। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को विमोहित किया हुआ है। किससे? अपनी माया शक्ति से। तो सबसे बड़े जादूगर, सबसे बड़े विमोहित करने वाले तो स्वयं भगवान है ना? तो भगवान को कोई क्या विमोहित कर सकता है? अगर कोई माया शक्ति को स्टडी करे, कोई ध्यान से देखे तो लगेगा कि कितना बड़ा जादू भगवान ने क्रिएट किया, कितना बड़ा इल्यूजन इस संसार में है। या सम्मोहितो जीवा, कैसे माया ने सबको मोहित कर रखा है, जो कि भगवान की एकमात्र शक्ति है छोटी सी। इस संसार में हम देखेंगे कि हम सभी जीव तरह तरह से सताए जाते हैं, कष्ट पाते हैं। सब जीव कष्ट भुगत रहे हैं जितने भी हैं इस संसार में, लेकिन फिर भी कोई निकलना नहीं चाहता, कोई जल्दी कन्विंस नहीं होता कि मुझे यहाँ से निकलना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जादू है, इल्यूजन है कि कोई एक जेल है और ऐसा जेल है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है, लॉक भी नहीं है कि आप निकल नहीं सकते, दरवाज़ा खुला हुआ है और जेल में पीटा जा रहा है कैदी को। और कुछ लोग आके कह रहे हैं कि निकल जाओ, भाग जाओ भाग जाओ, फिर भी वो कह रहा है कि मैं यहीं रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो कितना बड़ा इल्यूजन है ना। तो भगवान ने बांधा भी नहीं और दरवाज़ा भी खुला है, कोई भी जाए चाहे तो निकल सकता है, लेकिन फिर भी इच्छा ही नहीं होती जीव की कि इससे निकलना है। तो कितना बड़ा इल्यूजन है ये है वास्तव में विमोहन, भगवान पूरे जीवों को विमोहित करके रखे। तो इस माया जगत में कोई भी व्यक्ति इच्छा ही नहीं करता निकलने का। क्यों? क्योंकि माया ने एक सुख का लोभ दिया हुआ है, इसलिए माया पिशाची कहते हैं। जीव जागो गौरा चंद बोले, कोथा निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले।
कहते हैं भक्ति ठाकुर जी की चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जीव जाग जाओ जाग जाओ, कब तक सोते रहोगे माया की गोद में। माया पिशाची है, माँ नहीं है ना। माँ की गोद में सोया जाता है, पिशाची की नहीं, राधा रानी की गोद में सो, है ना। माया पिशाची है, पिशाची क्या करती है, खून पी जाती है। तो वैसे ही माया इस संसार में जितने जीव हैं सबको सता रही है, सबका खून पी रही है, और लालच क्या देती है कि मैं सुख दूंगी, मेरे पास आओ, आपको सुख मिलेगा। तो इसी माया के चक्कर में हर जीव विमोहित हो रखा है, हर जीव कष्ट पा रहा है। और ब्रह्मा जी के इस उदाहरण से ये भी सीखते हैं हम कि भगवान को चैलेंज करके कोई नहीं जीत सकता है। भगवान को जीतने का एकमात्र तरीका है सरेंडर, शरणागत, है ना। हम देखेंगे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये पूरा का पूरा बेस्ड है भगवान को चैलेंज करने पे। जो भगवान ने एक नेचुरल प्रोसेस दिया है उसको चैलेंज करके जीव चाहते हैं कि हम इसको ट्रांसग्रेस करके अपना कुछ स्थापित करके सुखी हो जाएंगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो गर्मी भगवान ने दिया है, गर्मी ये मौसम है, पर अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या सिखाता है कि नहीं, इस गर्मी को हम हरा सकते हैं, क्या करके, हम पंखा चला लेंगे, एसी चला लेंगे, कूलर चला लेंगे, तो एक तरह से ये गर्मी को हरा दें। ऐसे ही जितने भी नेचुरल अरेंजमेंट्स हैं उसके अगेंस्ट में जा करके फाइट करना, ये कभी भी हमें विजय नहीं दिलाएगा, ये पराजय दिलाएगा। इसमें क्या होता है कि एक सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो वो सॉल्यूशन अपने आप में कई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान जब हम ढूंढेंगे तो समाधान से और समस्याएं बढ़ जाती हैं, फिर उनका हम समाधान निकालते हैं, फिर और समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो भगवान के द्वारा जो दिया गया नेचुरल सिस्टम है उसके अगर अगेंस्ट हम फाइट करेंगे तो हमारी पराजय सुनिश्चित है। जब ब्रह्मा जी लड़ करके हार गए तो हम लोग तो बहुत क्षुद्र जीव हैं उनके सामने। तो इसलिए अपने एफर्ट से कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं इस माया जगत को पार कर सकता है। एकमात्र उपाय क्या है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, अदरवाइज माया दुरत्यया है। दुरत्यया का मतलब जिसको कोई भी पार नहीं कर सकता, परंतु माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान के शरण में आ जाते हैं उनको भगवान की कृपा से फिर वो माया को पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी देख रहे थे कि ग्वाल बाल हैं, बछड़े हैं, ये सब कहाँ से आए, क्या है, सोच रहे थे, विचार रहे थे, तभी फिर भगवान ने अपनी इच्छा से अपना स्वरूप प्रकट किया और जितने ग्वाल बाल हैं सब चतुर्भुज रूप में आ गए, जितने बछड़े हैं सब चतुर्भुज रूप में आ गए भगवान विष्णु के रूप में। भगवान कृष्ण के विस्तार है विष्णु, तो भगवान वहाँ पर अपना विष्णु रूप का दर्शन दिए। और ये जो श्लोक आ रहे हैं कुछ लाइन से, ये सब भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, बहुत ही मधुर श्लोक है, भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कि भगवान अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म ये लिए हुए हैं। 47-48 श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन आ रहा था। इन सबों के 4 हाथ थे जिनमें शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हुए थे। इन सब मतलब जितने भगवान विष्णु के स्वरूप दर्शन हो रहे हैं। वे अपने सिरों पर मुकुट पहने थे, उनके कानों में कुंडल और गलों में जंगली फूलों के हार थे। तो ये सब भगवान को क्या क्या पसंद है, भगवान क्या क्या धारण करते हैं, ये बहुत सुंदर वर्णन है। कानों में कुंडल है, गलों में जंगली फूलों के हार है, उनके वक्षस्थलों के दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में लक्ष्मी जी का चिन्ह है। वे अपनी बाहों में बाजूबंद शंख जैसे 3 रेखाओं से अंकित गलों में कौस्तुभ मणि तथा कलाइयों में कंगन पहने थे। उनके टखनों में पायजेब थी, पावों में आभूषण और कमर में पवित्र करधनी थी। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। भगवान इस तरह से हमेशा श्रृंगार में रहते हैं। और भगवान के शंख का क्या नाम है? नहीं भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य, है ना। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, है ना। देवदत्त अर्जुन तो है हमारे। तो भगवान का शंख है पांचजन्य, चक्र का नाम है सुदर्शन, है ना। धनुष का नाम है सारंग। तो ये सब हमें याद रखना चाहिए। भगवान के गदा का नाम है कौमुदकी, कौमुद की गदा का नाम है। इन सब का वर्णन कई वहाँ पे आता है। भागवतम में यमराज जी भी कहते हैं कि यमदूतों को कहते हैं कि आप मत जाना उन लोगों के पास जो जिनका माथा भगवान के चरणों में झुकता है, जिनके चित्त में भगवान का स्मरण होता है, नहीं तो फिर वो भक्त जो है भगवान की कौमुदकी गदा के द्वारा उनकी रक्षा होती है। तो भगवान की कौमुदकी गदा का वर्णन जब आता है तो उसमें आता है कि वो खून से सनी हुई रहती है और बहुत सुंदर लगती है ना। तो खून से सनी रहती है क्योंकि भगवान उससे असुरों को पीटते हैं, तो उसमें खून लगा रहता है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लगती है क्योंकि आध्यात्मिक वस्तु है।
तो भगवान का जो शंख है और कमल है ये भक्तों का आशीर्वाद देते हैं उससे, और चक्र और गदा से असुरों को पीटते हैं, उनको सेटिंग करते हैं। तो दो चीज़ों से भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, और दो चीज़ों से असुरों को दंड देते हैं, है ना। ये वर्णन वहाँ पर भी आता है, जब परीक्षित महाराज गर्भ में थे तो भगवान गए थे बचाने के लिए, तो वहाँ पर भी भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ रखा था ब्रह्मास्त्र को काउंटर एक्ट करने के लिए। तो सुदर्शन चक्र पहले से वो ब्रह्मास्त्र के सामने खड़े हो गया था, इसको नष्ट कर देंगे आएगा तो, लेकिन भगवान को फिर भी लग रहा था कि कहीं अगर गलती से सुदर्शन फेल हो गया तो परीक्षित को कुछ हो न जाए, तो फिर वो गदा लेकर भी भगवान तैयार थे, गदा भी घुमा रहे थे कि अगर सुदर्शन को फेल करके आ भी गया ब्रह्मास्त्र तो भी गदा से उसको मार दूंगा। तो इन दोनों अस्त्रों का भगवान उपयोग करते हैं असुरों को दंड देने के लिए। तो उसके बाद फिर अगले श्लोक में तुलसी महारानी का बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि कैसे भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं श्रोते गोस्वामी जी कि आंग्री मस्तकम आपूर्ण तुलसी नवदाम अभी, पूरे शरीर में भगवान पांव से लेकर सिर तक उनके शरीर के सारे अंग तुलसी दल से बने ताजे मुलायम हारों से पूरी तरह सुसज्जित थे, जिन्हें पुण्य कर्मों द्वारा भगवान की पूजा में लगे भक्तों ने अर्पित किया था। तो भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। देखिए पांव से लेकर सिर तक उनके शरीर के सारे अंग तुलसी से बने मुलायम हारों से सुसज्जित थे। तो ये तुलसी महारानी भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान के चरणों में हमेशा रहते हैं। एक भक्त प्रार्थना करते हैं तुलसी महारानी से कि तुलसी महारानी आप तो हमेशा भगवान के चरणों में रहती हैं, आप बताइए भगवान के चरण कैसे हैं। एक भक्त का ऐसा भाव है तुलसी महारानी के प्रति, तो भगवान के चरण कैसे हैं आप बताइए, आप तो हमेशा वहाँ पे रहते हैं। तो तुलसी महारानी के बिना भगवान कुछ आहार स्वीकार नहीं करते, भोग स्वीकार नहीं करते हैं, हमेशा अपने चरणों में रखते हैं। तुलसी महारानी का हार पहनते हैं, और भगवान के धाम का नाम है वृंदावन, वो भी वृंदे देवी के नाम पे है। वृंदा देवी पूरा का पूरा भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं को सुंदर तरीके से संयोजित करने के लिए हर तरह का मैनेजमेंट करती है। तो तुलसी महारानी भक्ति प्रदायिनी देवी है, भक्ति दान करने वाली। और तुलसी महारानी इतनी कृपालु हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी तुलसी महारानी की कृपा से उनके शरण में आकर के भक्ति प्राप्त कर लेता है। ये बहुत विशेष खासियत है। भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, तुलसी महारानी की सेवा का उसमें बड़ा विशेष महत्व है। इसलिए आप देखोगे चैतन्य चरितामृत में भी आता है, कई जगहों पर जितने लोग बहुत पापी रहे हैं उनको क्या रिकमेंड किया गया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, साथ में तुलसी महारानी की भी सेवा करो। प्रभुपाद जी वहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, तुलसी महारानी की सेवा में स्पेसिफिक बताते हैं कि तुलसी महारानी को स्तुति अर्पित करना और उनको जल देना, परिक्रमा करना। तो ये हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में प्रभुपाद जी ने इंक्लूड किया, क्योंकि कलयुग में हम सब लोग उसी कैटेगरी के जीव हैं। तो इसलिए हम लोग के लिए भी प्रभुपाद जी ने वही प्रोसेस दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और तुलसी महारानी की स्तुति करना, उनकी परिक्रमा करना, उनको जल देना है। तो तुलसी महारानी वास्तव में भक्ति प्रदान करती हैं, चाहे कितना भी पापी जीव हो उनके शरण में। जे तुम्हारा शरण लय तारा वांछा पूर्ण है, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। कोई भी आपकी शरण लेता है तो आप उसकी इच्छाओं को पूरी करती हैं, उसको वृंदावन में जगह देती हैं। वृंदावन में जगह लेने का मतलब क्या है कि वास्तव में वृंदावन, ब्रजवासी का मतलब क्या है? ब्रज मतलब होता है चलना, जाना। और जो भगवान की प्रसन्नता के मार्ग पे चलता है उसको ब्रजवासी कहते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसा ब्रजवासी का मतलब बताते थे कि जो वन हु वॉक्स ऑन द पाथ ऑफ प्लीजिंग कृष्ण। तो वृंदावन वासी का मतलब कि उसके हृदय में ऐसी इच्छा प्रकट करती हैं कि वो भगवान को प्रसन्न करने के बारे में सोचे, अपनी इंद्रिय तृप्ति छोड़ करके। तो दो प्रसंग आते हैं चैतन्य चरितामृत में, जब जो गुरु हैं वो शिष्य को यही रिकमेंड करते हैं कि आप क्या करो, भगवान का नाम जप करो और तुलसी महारानी का आश्रय लो। एक तो हरिदास ठाकुर जी ने वेश्या को बताया 3.137 अंतलीला। तो यहाँ पर देखिए वो वेश्या जब हरिदास ठाकुर जी की शरण ली तो उसके बाद वो बोली कि मैं तो आई थी आपको दूषित करने के उद्देश्य से, पर अब आपके मुख से हरिनाम सुन करके मेरी बुद्धि खुल गई, तो मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने इतने पाप किए हैं तो क्या करूँ? वहाँ पर हरिदास ठाकुर जी को कहते हैं कि आप जितना धन अभी तक कमाई हो सब ब्राह्मणों वैष्णव की सेवा में बांट दो, सब छोड़ करके यहाँ पे आ जाओ और क्या करो? आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवा, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवा,
निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवा, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवा, अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण। अचिरात पावे तबे कृष्णेरा चरण। हरिदास ठाकुर जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि क्या करो, आप निरंतर भगवान का नाम उच्चारण करो और तुलसी महारानी की सेवा करो। इससे क्या होगा, अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण, बहुत जल्दी आपको भगवान के चरण मिल जाएंगे। किसको कह रहे हैं, एक वेश्या जो कि बहुत पापमय कर्म में लिप्त है, उसको कह रहे हैं कि तुम निरंतर नाम लोगी, तुलसी महारानी की सेवा करोगी तो अचिरात तुमको कृष्ण के चरण मिल जाएंगे। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन ये पापी जीव करेंगे नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पापी जीव शरणागत नहीं हो सकते भगवान के, बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो इसलिए उनके लिए यही आश्रय है कि वो खूब नाम जप करें। नाम जप करते करते उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य आएगी कि वो एक दिन शरणागत हो पाएंगे। अभी भगवान के शरणागत हो जाना आसान कार्य नहीं है। तो इसलिए नाम जपना और तुलसी महारानी की सेवा करना, ये इससे क्या होगा, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इफ दे बिगिन चैंटिंग द हरे कृष्ण मंत्र एंड रेंडरिंग सर्विस टू द तुलसी प्लांट, दे विल वेरी सून बी एबल टू सरेंडर। तो इस प्रकार से फिर आगे कहते हैं, ये तो बोली तारे नाम उपदेश करी उठिया चलीला ठाकुर बोली हरि हरि। इस प्रकार से उपदेश करके नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी वहाँ से चले गए। फिर क्या हुआ, तबे से वेश्या गुरु राज्ञा लैला गृह वित्त जेबा छिर ब्राह्मण दिला। फिर अपना सारा धन इन्होंने ब्राह्मण वैष्णव की सेवा में बांट दिया। वेश्या ने माथा मुड़ी एक वस्त्रे रहिला से घरे, रात्रि दिने 3 लक्ष नाम ग्रहण करे। फिर तुलसी महारानी के सामने बैठ करके और 3 लाख नाम रोज लेने लगे। तो नाम जप करना तुलसी महारानी के आश्रम में ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तुलसी सेवन करे चरवन उपवास, इंद्रिय दमन हैला प्रेमेरा प्रकाश। तो इतना करने मात्र से क्या हुआ, प्रेम का प्रकाश हो गया एक वेश्या के अंदर में। तो इतनी महिमा है भगवान का नाम जप, तुलसी महारानी की सेवा करना। और इसी तरह से नारद मुनि और मृगारी के भी स्टोरी में यही बात आती है। यह है मध्य लीला के 24वें अध्याय के 261वें श्लोक में। तो यहाँ पर मृगारी इतना पापी था कि जीवों को आधा मार के छोड़ देता था, पूरा भी नहीं मारता था। और बोलता था ये मेरा खानदानी पेशा है, इसमें क्या गलत है, मेरे बाप दादा यही करते आए हैं तो मैं भी यही करता हूँ, इसमें क्या गड़बड़ है। तो नारद मुनि इसको फिर समझाए कि भाई ऐसे मत करो, इससे बहुत तुमको सजा होगी। उसको दिखाया उन्होंने कि क्या क्या सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। तो फिर ये नारद मुनि की शरण लिया कि अब क्या करूँ, मैं इतने जीव हत्या किया हूँ, क्या करूँ। तो उसको अभी फिर नारद मुनि इसी प्रकार से उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं, नदी तीरे एक खानी कुटीर करिया, तारा आगे एक पिंडी तुलसी रोपिया। कहते हैं कि आप क्या करो, नदी के किनारे एक कुटीर बनाओ और वहाँ पर तुलसी महारानी का एक पौधा लगाओ। फिर कहते हैं तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, निरंतर कृष्ण नाम करी ह कीर्तन। क्या आप तुलसी महारानी की परिक्रमा करना, उनकी सेवा करना और निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करना, है ना। ये महिमा है। देखिए तुलसी महारानी हर घर में होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। हमारे पिताम्बर प्रभु बहुत सुंदर सेवा करते हैं तुलसी महारानी, इनका आशीर्वाद चाहिए हमें, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से एक छोटी कुटिया बना करके और वहाँ तुलसी महारानी को प्लांट करके, और कहते हैं एनी मैन कैन लिव इन स्मॉल कॉटेज, प्लांट ए तुलसी ट्री, वाटर इट इन द मॉर्निंग, ऑफर इट प्रेयर्स एंड कंटिन्यूसली चैंट हरे कृष्ण मंत्र। क्या कह रहे हैं कि तुलसी महारानी को स्थापित करना, उनको पानी देना, प्रार्थना अर्पित करना, परिक्रमा करना और कंटिन्यूसली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इससे क्या होगा, 10 वन कैन मेक ए विगरस स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। व्यक्ति बहुत तेजी से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, वन सिंपली हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर स्ट्रिक्टली। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का ये मार्ग है कि तुलसी महारानी की शरण लेना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो इस प्रकार से भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है और भूरी पुण्यवत अर्पित है, क्योंकि पुण्यवत भक्तों के द्वारा अर्पित की गई है, इसलिए भगवान उसको बहुत ही प्रेम से स्वीकार करते हैं। भूरी पुण्यवत क्यों, क्योंकि पुण्यवत कैसे, श्रवण कीर्तन आदि प्रोसेस में जो भक्त लगे रहते हैं वो बहुत पुण्यवान हो जाते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जिन्हें पुण्य कर्मों द्वारा भगवान की पूजा में लगे भक्तों ने अर्पित किया था। तो पुण्य कर्मों के बाद लिखते हैं श्रवण तथा कीर्तन द्वारा। तो वास्तव में श्रवण कीर्तन
करने वाले भक्त बहुत पुण्यवान होते हैं और यही वास्तविक पुण्य है। एक तो होता है भौतिक पुण्य पाप, ये है भक्ति से संबंधित पुण्य, आध्यात्मिक जगत का पुण्य, तो इसकी बहुत महिमा है। सबसे बड़ा पुण्य है श्रवण कीर्तन आदि जो भक्ति होती है, श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, तो ये वास्तविक पुण्य है। और इसी श्रवण कीर्तन से भक्ति लता बीज का सिंचन होता है। तो जितना हम इस भक्ति लता बीज को सींचते हैं श्रवण कीर्तन द्वारा, आध्यात्मिक गुरु के मुख से श्रवण करके उसको दोहरा करके कीर्तन करके जितना हम इस प्रोसेस में लगते हैं तो हमारी भक्ति लता बीज उतनी बढ़ती है, उतनी फलती फूलती है और फिर उसका फल हम आस्वादन कर सकते हैं। तो इसलिए माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। इस श्रवण कीर्तन में हम जितना लगेंगे हम उतने पुण्यवान बनेंगे, भगवान को उतने प्रिय बनेंगे। और फिर आज के श्लोक में भगवान के सुंदर स्वरूप के दो मुख्य बिंदुओं पर सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। एक तो उनकी चितवन, उनका देखना, उनकी ग्लांस, उनकी दृष्टि, और दूसरी उनकी मुस्कान। ये दोनों बहुत विशेष हैं। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी की भगवान की जो मुस्कान है वह चंद्रमा की किरण के समान शीतल हंसी है। भगवान हमेशा शीतलता से मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। ये विशेष बात है भगवान की कि जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा तिनके में आग लगा करके और समुद्र को बोल दें कि ठंडा कर देंगे या गर्म कर देंगे इसको। समुद्र के अंदर मान लीजिए कोई माचिस की तिल्ली लगा करके डाले, बोले गर्म हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार से कोई भी घटना भगवान को दुखी नहीं कर सकती है, भगवान को एजिटेट नहीं कर सकती है। भगवान हमेशा शीतल मुस्कान प्रदान करते हैं, अपने भक्तों के ऊपर आशीर्वाद देते रहते हैं। भगवान की विशेष बात है कि भगवान, अगर भगवान दुखी हो जाएंगे तो आप सोचिए किसकी शरण में जीव जाएगा। फिर इतने जीव पहले से ही दुखी हैं, ये किसकी शरण में जाएंगे अगर भगवान भी दुखी होकर बैठ जाएंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक बार हम लोग लाइफ मेंबरशिप के लिए एक अमीर आदमी के घर में गए थे। तो उसके घर गए थे। अब इस संसार में किसी के यहाँ जाना हो, किसी बड़े व्यक्ति से काम लेना हो तो उसका मूड चेक करना पड़ता है, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। ये नहीं देखना आपको भगवान कैसे मूड में है, फिर जाएंगे कहीं गुस्से में हो तो डांट पीट देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। नहीं, भगवान हमेशा शीतल मुस्कान से युक्त रहते हैं। और इस संसार में जो जीव होते हैं वो तो अलग अलग समय में अलग अलग मूड रहता है, तो मूड देख करके कार्य करना पड़ता है। तो ये गए थे, तो जब गए उसके घर में, जब नॉक किए, अंदर गए तो साफ साफ बोला कि देखो मेरा अभी पत्नी से झगड़ा हुआ है और अभी मेरा मूड खराब है, तो अभी बाद में आइएगा आप लोग। तो महाराज कह रहे थे कि मैं यही सोचा कि कितना अच्छा है कि भगवान कभी ऐसे नहीं होते हैं, है ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वैकुंठ में कोई जीव जाए, बोले भगवान मदद कीजिए, भगवान बोले मेरा लक्ष्मी जी से झगड़ा हो रखा है, अभी बाद में आना, मेरा मूड खराब है, अभी बताओ, है ना। तो अगर भगवान भी ऐसे करेंगे तो जीव किसकी शरण में जाएगा। तो ये भगवान की विशेष बात है कि वो हमेशा शीतल मुस्कान से युक्त रहते हैं। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए हमेशा भृत्य अनुग्रह कातर, भगवान के बारे में कहा गया है, अपने भृत्यों पर अनुग्रह करने के लिए हमेशा कातर रहते हैं, हमेशा, है ना, इस भाव में रहते हैं कि कैसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा कर दो, है ना। अगर भगवान ऐसे लगेगा कि भगवान कभी दुखी हो गए, कभी मूड खराब है, कभी पत्नी से झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो फिर अब भक्त लोग पुकारेंगे, गजेंद्र जी ने पुकारा, द्रौपदी जी ने पुकारा, इतने भक्तों ने पुकारा, भगवान उसमें बोले नहीं नहीं मैं तो बहुत बिजी हूँ, अभी तो मेरा फ़ोन कॉल है, ये है, वो करना है, ये करना है, तब तो फिर कितने भक्त ऐसे ही रह जाएंगे, अनाथ रह जाएंगे। तो इसलिए भगवान का आश्रय सबसे सुरक्षित आश्रय है, क्योंकि भगवान हमेशा कातर रहते हैं अपने शरणागतों के ऊपर कृपा करने के लिए, है ना। उनका कभी ऐसा भाव उनका चेंज नहीं होता है समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। इस संसार में मुस्कुराना, आनंद के साथ मुस्कुराना बहुत दुर्लभ है। लोग फोटो खिंचाते समय केवल मुस्कुराते हैं। पहले के समय में कैमरा वाले आते थे फोटो खींचने, तो सब मोबाइल से खुद ही खींच लेते, वो बोलते थे स्माइल प्लीज, तो सब लोग मुस्कुराते थे, फिर फोटो खींची जाती थी, फिर अपने स्वरूप में आ जाते थे, फिर से अपना चेहरा दुखी हो जाता था। लेकिन भगवान हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, उनको मुस्कुरा के पोज देने की आवश्यकता नहीं है, उनकी शीतल मुस्कान हमेशा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए ललायित रहती है। यहाँ तक कि एक बार भृगु मुनि जा करके छाती पे लात मार दिए भगवान के, तब भी भगवान मुस्कुरा रहे थे, तब भी वो दुखी नहीं थे, है ना। आप सोचिए कितना बड़ा इंसल्ट है कि कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा हो, कोई बाहर से जाए और सीधा जा करके छाती पे लात मारे, वो भी मैडम के सामने, सामने लक्ष्मी देवी सेवा कर रही है, लक्ष्मी देवी के सामने जा कर के मारे, फिर भी भगवान बोले कि अरे आपके तो चरण कोमल है, मेरा छाती कठोर है, आपको चोट लगी है। तो भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी रात से भेंट नहीं कर सकता, वैसे भगवान कभी दुख से भेंट नहीं कर सकते।
भगवान जैसे रात सूर्य से दूर भाग जाती है, सूर्य का हल्का सा आभास भी होता है तो रात भाग जाती है, अंधकार भाग जाता है, वैसे ही भगवान का आभास होने मात्र से दुख भाग जाता है। तो ये भगवान की मुस्कान है। और दूसरा भगवान की चित्तवन, ये पूरा भक्त वात्सल्य झलक रहा है इस श्लोक में कि भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपने मुस्कान और अपने नेत्रों से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उसकी तुलना यहाँ पर रजोगुण और तमोगुण से की जा रही है कि जिस प्रकार से रजोगुण से इच्छा क्रिएट होती है, रजोगुण और सतोगुण, रजोगुण से इच्छा आती है भौतिक जगत को भोगने की, और सतोगुण से कुछ भी आप इच्छा किए तो उसको मेंटेन करते हैं, सतोगुण से मेंटेन होता है, रजोगुण से क्रिएट होता है। तो भगवान अपने चितवन से और अपने मुस्कान से क्या करते हैं कि तुलना रजोगुण और सतोगुण से की जा रही है कि अपने भक्तों के अंदर क्रिएशन करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं। किस चीज़ का? सेवा करने की इच्छा का। अपने भक्तों के अंदर बहुत सुंदर सुंदर इच्छाएं सृष्टि कर देते हैं भगवान अपने नेत्रों से, और अपने मुस्कुराहट से उस इच्छा को मेंटेन करते हैं। तो भक्त के अंदर अलग अलग इच्छाएं आती रहती हैं सेवा करने की, कैसे सेवा करो भगवान की, और वो इच्छाएं कंटिन्यूअस चलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। ये भगवान के सुंदर मुख का दर्शन करने से ऐसा होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि एक भक्त खूब सेवा करता है दिन रात भगवान की, और भगवान उसको देख करके मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराहट से भक्त को बहुत आशीर्वाद महसूस होता है, कितनी भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। फिर वो भक्त और सेवा करता है, फिर भगवान और मुस्कुराते हैं उसकी ओर देख के, फिर वो और सेवा करता है। तो इस प्रकार से ये कंपटीशन चलता रहता है, भगवान का मुस्कुराना और भक्त का सेवा करते रहना, है ना। और एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं तीसरे स्कंद के ही कि भगवान की मुस्कुराहट अपने भक्त के ऊपर उनका सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कोई भक्त भगवान के सामने खड़ा हो जाता है, भगवान उसकी ओर कृपा दृष्टि करते हैं और मुस्कुरा कर देखते हैं, तो यही उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, सबसे बड़ा बेनेडिक्शन। वो बिल्कुल निहाल हो जाता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। तो ये महिमा है भगवान की मुस्कुराहट की, भगवान की कृपा दृष्टि की। और भगवान वास्तव में मेंटेनर है और क्रिएटर है, प्रोटेक्टर है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अपनी ही कथा लिख रहे हैं कि कृष्णलला मंदिर के विषय में कि वृंदावन में एक स्थान है जहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, किंतु एक भक्त ने चाहा कि यहाँ एक मंदिर हो जाए और सेवा हो, अतएव जो कभी वीरान स्थान था वही अब तीर्थ स्थान बन गया है। भक्तों की इच्छाएं ऐसी ही होती हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि कृष्णलला मंदिर बने, तो मंदिर बना, और भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरी करते हैं। भगवान ने कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, इस पर बहुत सुंदर सुंदर कथाएं भी हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन किन भक्तों का? तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, है ना, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो भगवान के अलावा अन्य आश्रय नहीं लेते, अन्य चिंतन नहीं करते और नित्य भगवान की सेवा में रत रहते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान कहते हैं जो उनके पास नहीं है वो मैं लेके चलता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, उसको मैं बचाता हूँ। तो वास्तव में भगवान रक्षक है, भगवान पालक है। एक भक्त का ये जितना विश्वास होता है उतना वो भगवान के शरणागत होता है। शरणागति का एक अंग है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे और भगवान ही मेरे पालक हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, तुम ही तो राखकार पालक हमार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार। कि भगवान आप ही रक्षक है मेरे, आप ही पालक हैं, और आपके चरण के बिना और कोई आशा नहीं है। तो प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं कि इस प्रकार स्वकार्था नाम शब्द कृष्ण की सेवा करने की उत्सुकता को प्रदर्शित करता है। भगवान अपनी कृपा दृष्टि से, अपने मुस्कान से क्या देते हैं भक्त के हृदय में? ईगरनेस टू सर्व कृष्णा, लौल्यम। भगवान लौल्यम प्रदान करते हैं भक्त के हृदय में, और यही सबसे बड़ी चीज़ है भक्ति जीवन में। जो सबसे बड़ी कमाई है वो ये लौल्यम है, क्योंकि इस लौल्यम से ही भक्ति खरीदी जाती है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति जो है, कृष्णा कॉन्शसनेस जो है, वो कैसे आती है? लोभ से, लौल्यम से। जितना लोभ होगा उतना हम भक्ति को और ज़्यादा खरीद पाएंगे, ले पाएंगे। तो भक्ति खरीदने के लिए क्या मूल्य है? कि आपके अंदर बहुत गहरी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे चाहिए, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, लोभ कृष्ण कथार्पणे, कि लोभ का इस्तेमाल किस चीज़ में करना चाहिए? कृष्ण कथा में, कि जितना ज़्यादा और सुनूंगा और सुनूंगा और सुनूंगा। जैसे एक लोभी व्यक्ति के मन में इच्छा रहती है और धन कमाओ और धन कमाओ, कितना भी हो जाएगा तो भी उसके अंदर क्या इच्छा होगी? ये तो बहुत कम है, अभी तो और ज़्यादा है, थोड़ा सा आएगा तो और बड़ा प्लान बना देगा तुरंत, जो बिजनेसमैन होते हैं।
फिर और आएगा तो और बड़ा प्लान बना देगा। तो उसके अंदर हमेशा ये इच्छा रहती है कि और धन आए। उसी प्रकार से एक भक्त के अंदर में ये लोभ अगर आ जाए कि मुझे और सुनना है, और पढ़ना है, और जानना है, और भगवान का नाम जप करना है, और भगवान की सेवा करनी है, और भगवान का नाम फैलाना है, प्रचार करना है, तो ये जो लोभ है यही वास्तव में मूल्य है भगवान की भक्ति को, फुल कृष्ण भावना भावित मति को खरीदने के लिए। साधना भक्ति का जो डेफिनेशन देते हैं रूप गोस्वामी जी, तो उसमें ये कहते हैं कि ये जो भक्ति है अपने इंद्रियों से की जाती है गुरु के निर्देशन में, और भाव को लक्ष्य मान करके की जाती है। तो साधना भक्ति में ये एक महत्वपूर्ण अंग है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मुझे भाव भक्ति प्राप्त करनी है। तो ये जो लक्ष्य है ये लोभ है एक तरह से, है ना। एक तो हमें करना है और दूसरा उस लोभ को भी कल्टीवेट करना है कि मुझे और चाहिए, और करना है, मुझे भाव तक पहुंचना है। तो ये लोभ जो है वो साधक को ऊपर की ओर खींचता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि हैंड पंप में अगर पानी सूख जाता है गर्मी के दिनों में चापाकल में, तो क्या करते हैं, एक तो उसको हैंडल चलाते रहते हैं और दूसरा उसके अंदर में पानी ऊपर से डालते रहते हैं, है ना। तो ये जो हैंडल चलाना है ये है अपने इंद्रियों को सेवा में लगा रखे, है ना, अपने इंद्रियों से सेवा कर रहे हैं। ऋषिकेश का सेवनम हो रहा है, लेकिन जो पानी डालना है वो क्या है, आर्टिफिशियली भाव डाल रहे हैं आप। ओरिजिनल पानी तो नीचे है, वो तो बाद में आएगा, पर पहले आपको ऊपर से पानी डालना पड़ेगा। ऐसे ही अभी भाव जो अंदर हृदय के अंदर भाव है वो तो बाद में आएगा, पहले आपको ऊपर से भाव डालना पड़ेगा। तो वो ऊपर से जो भाव डाल रहे हैं वो क्या है, लोभ है। कि एक तो भक्ति को करना, इंद्रियों को सेवा में लगाना, और दूसरा ये इच्छा रखना कि मुझे और करना है, और अच्छे से इसको करना है, और ज़्यादा करना है, और मुझे भाव भक्ति को प्राप्त करना है। तो इस लोभ के साथ जब साधना भक्ति की जाती है तो बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट होता है। तो जो लोभ है ये विकसित होता है लोभी भक्तों के संग करने से। जो लोग लालची हैं कृष्ण कथा में, कृष्ण नाम में, कृष्ण की सेवा में, ऐसे भक्तों का जब हम संग करते हैं तो भगवान की कृपा से ये लोभ हमारे अंदर में प्रकट होता है, और जितना ये लोभ प्रकट होगा उतना ज़्यादा और कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा के प्रति हमारी लालसा बढ़ती जाती है, हमारा भक्ति में एडवांसमेंट होते जाता है। तो ये था आज के श्लोक और तात्पर्य में जितना मुझे समझ में आया आप भक्तों के आशीर्वाद से। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी धैर्य से श्रवण किया। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।